सो हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी, स्वागत कीजिए मुझे आपकी इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एड्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको क्या करना है कि इस तरह का दो इक्वेशन दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन इस तरह का दो दे देगा आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में। दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इसका कोफिशिएंट्स को चेक करके ये पता लगाना है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन देगा कि नो सॉल्यूशन देगा कि इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। ये तीन चीज़ आपको चेक करना है, तीन चीज़ में कौन सा देगा। अगर इन केस यूनिक सॉल्यूशन देता है तब आपको उसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस साल क्या करना है, इस साल सॉल्व में आपको तो या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। पर मैं कुछ क्वेश्चन नंबर 1, 2 कुछ जो है वर्ड प्रॉब्लम के अलावा जो भी क्वेश्चन है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करने वाला हूँ, ताकि थोड़ा सा आप लोग सीख के रखिए। ऐसा नहीं कि इस साल नहीं है तो आप लोग सीखे भी नहीं, उसको सीख लीजिए एक बार। और उसके बाद जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होगा उसको मैं नॉर्मल एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने वाला हूँ। बस कुछ आप लोगों को सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं हम लोग जो आप लोग सीखे थे। क्या कि अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, कुछ इस फॉर्मेट में रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, पहला लीनियर इक्वेशन। और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, ठीक। इसी दो इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें क्या है कि अगर a1 बाई a2 इस दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, कुछ a1 बाई a2 निकाल लेंगे और b1 बाई b2 भी निकाल लेंगे और c1 बाई c2 भी निकाल लेंगे। मतलब हर एक चीज़ का x का कोफिशिएंट, दो इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट्स है उन दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लेंगे पहली बार। y का जो कोफिशिएंट्स है उस दोनों का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको 0 के पहले इधर लाएंगे, मतलब इस साइड में ही लाएंगे। और उसके बाद हम लोग कोफिशिएंट का रेशियोज निकालेंगे। जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये और ये इक्वल है। इन केस ये लोग दोनों इक्वल नहीं आया तो हम लोग फर्दर c1 बाई c2 को देखेंगे ही नहीं। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तब हम लोग का क्या आता था, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आता था। कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन्स इस तरह से होता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आता है इसका मतलब ये एक ही जगह पे एक दूसरे को कट करता है, और जहाँ पे कट करता है दो लाइन आपस में, वही उस दो लाइन का सोल्यूशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन पॉइंट आ रहा है, एक ही सोल्यूशन पॉइंट आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है, तब तो जैसे ही वो इंटरसेक्टिंग लाइन होता था पिछले के एक्सरसाइजेज में, इसमें बोलेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों पता है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन्स में एक ही जगह कट होता है, इसलिए ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। ये यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा केस है वो अगर ये का इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ जाता है तो हम लोग थर्ड चेक करेंगे, मतलब c1 बाई c2 भी चेक करेंगे। अगर वो c1 बाई c2 अब दो ऑप्शन, अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है आपस में, अगर नहीं आता है तो हम लोग चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर इक्वल आ जाता है इन केस तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ये इक्वल होगा या तो ये नॉट इक्वल होगा। अगर ये भी इक्वल आ गया, मतलब तीनों इक्वल आ गया, तीनों अगर इक्वल आता है तो तीनों इक्वल आता है, ये वाला केस है हम लोग का कि अगर तीनों इक्वल आ जाता है, तीनों का तीनों रेशियो, तो इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, जस्ट उसके ऊपर ओवरलैप कर चुका है। को इंसिडेंट लाइन बोलते थे हम लोग इसको। तो को इंसिडेंट लाइन अगर होता था उस टाइम, मतलब पिछले एक्सरसाइज में, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि क्या को इंसिडेंट लाइन इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स में एक दूसरे को टच करता है। तो इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट ही सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, मतलब इसका सोल्यूशन कितना होता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। कितना होता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 तो हम लोग बोलेंगे इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। पर अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, पर c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू है, उस वाले केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ये बोलते थे हम लोग कि दो लाइन पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो क्या वो दो लाइन आपस में कभी कटेगा, नहीं। और अगर कभी कटेगा ही नहीं तो क्या कभी सोल्यूशन देगा, नहीं। तो ये नो सोल्यूशन हो जाएगा। फिर से एक बार a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर हो रहा है तो वो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है तो हम लोगों को क्या दे रहा है, वो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस दे रहा है।
और अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो रहा है तो वो कितना क्या दे रहा है, वो नो सॉल्यूशन दे रहा है। तो हम लोग को इस एक्सरसाइज में बस सॉल्यूशन से मतलब है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है उससे मतलब नहीं है। ठीक, तो ये थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन था, जल्दी से देख लेते हैं अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये यूनिक दे रहा है कि नो सॉल्यूशन दे रहा है कि इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। तो निकालते हैं एक एक करके। इसमें a1 कौन है एक बार हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। a1 कौन, तो a1 है यहाँ पे 1, b1 कौन, b1 है यहाँ पे -3 और c1 कौन, c1 है हम लोग का यहाँ पे -3, c1 भी है -3। a2 कितना है, a2 है 3, b2 कितना है, b2 है -9 और c2 कितना है, c2 है -2। इतना चीज़ हम लोग का आ गया। अभी हम लोग चेक करते हैं a1/a2 निकालते हैं सबसे पहले। a1/a2 कितना आ रहा है, 1/3, 1/3 आ गया, ये एक पहला चीज़ मिला। अभी निकालते हैं हम लोग b1/b2 कितना आ जाएगा, b1/b2 हम लोग के पास आ जाएगा -3 और b2 है -9, माइनस माइनस गया, आया कितना 1/3, अरे 3 से कटेगा, 3 1 3 3 9, 1/3। अभी निकालते हैं हम लोग c1/c2, यहीं पे निकालते हैं c1/c2 कितना है, तो -3 बाई -2, माइनस माइनस गया मतलब 3/2 आया, मतलब a1/a2 आ गया आप लोग का 1/3, b1/b2 आ गया 1/3, c1/c2 आ गया 3/2। तो ये दोनों तो इक्वल आया, मतलब a1/a2 ये तो इक्वल आया दोनों b1/b2 से, पर c1/c2 जो भी है वो नॉट इक्वल है। दो इक्वल एक नॉट इक्वल मतलब पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस है तो हम लोग बोलेंगे क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो अच्छा लग रहा है, नो सॉल्यूशन, अब तो कुछ निकालना नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा, यहाँ यहीं तक दिखाना है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 2 में। तो ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2, जो कि है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मेट में कि 2x + y - 5 = 0, और इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मेट में 3x + 2y - 8 = 0। तो यहाँ से हम लोग का a1 a2 कितना कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा हम लोग का, a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 1 और c1 कितना आ जाएगा, c1 आ जाएगा -5। a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा 2 और हम लोग का c2 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग निकालते हैं ये सब का रेशियोज। चलिए रेशियोज निकालते हैं। a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/a2 आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा हम लोग का a1/a2 2/3। b1/b2 कितना आ जाएगा, b1/b2 कितना आ जाएगा 1/2। जैसे ही हम बोले थे क्या कि अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं रहेगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, और उसके बाद हमको c1/c2 चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों नॉट इक्वल हुआ तो नॉट इक्वल वाला केस बस यही है। तो अगर ये नॉट इक्वल है तो c1/c2 को सोचना ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि हेयर a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू आ जा रहा है b1/b2 के। और अगर ऐसा है तो ये कैसा सॉल्यूशन देगा, कितना सॉल्यूशन देगा, एक सॉल्यूशन देगा, तो हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन आया तो हम लोग क्या लिखा हुआ था, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके बाद आपके एग्जाम में अगर आएगा इस साल के लिए तो आपके इसके बाद आप लोग कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर रुकिए इसको भी सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे, आने वाले क्लासेस में, आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये मेथड हेल्प करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन तो आ गया, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको आप लोग एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अभी हम लोग देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं इस चीज़ को भी मिटा दूंगा क्योंकि इसका कोई अभी काम नहीं है मेरे पास। मैं इस चीज़ को साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे कहीं, 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। यहाँ पे हम लोग का ये आ गया क्वेश्चन। इसमें हम लोग का a1 कितना कितना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कितना कितना है हम लोग एक बार लिख लेते हैं। a1 है 2, a2 है 3, b1 है 1, b2 है 2, c1 है -5, c2 है -8। इतना हम लोग के पास इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं थोड़ा सा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग अभी सीखते हैं। क्या कीजिए, ये जो भी हम लोग का होता है ना, ये a1x +
b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट होता है। और एक क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए x बाई कर दीजिए इक्वल टू y लिखिए और बाई कर दीजिए और इक्वल टू 1 लिखिए और बाई कर दीजिए। फिर से जो वेरिएबल है, जिस टर्म में जो वेरिएबल है उसको लिख दीजिए ऊपर। जैसे इसमें वेरिएबल कौन है, इस वाली टर्म में सबसे पहला वाला टर्म में x है और इसमें भी x, तो x लिख दिए ऊपर और बाई क्या लिखेंगे हम लोग देखते हैं। फिर इक्वल टू, फिर इसमें कौन है y है वेरिएबल, लिख दिए और बाई इक्वल टू, इसमें वेरिएबल कौन है कोई नहीं तो क्या लिखना है 1 लिखना है और बाई खत्म। अभी x जैसे ही लिखे तो x वाले जितना भी दो है इसको हम लोग ऐसे छुपा लेंगे। अभी जो बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, ये दोनों बच रहा है, तो इस दोनों का कोफिशिएंट पे फोकस करेंगे और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में रख देंगे माइनस। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एकदम ठीक इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद से इसके ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो b1 इंटू c2 ऐसे जाएगा, तो लिख देंगे b1 c2 और उसके बाद ऐसे b2 c1, इस तरह से b2 c1। क्या किए, इसको जहाँ पे x लिखे हुए थे इसलिए x वाले दोनों को छुपा दिए हम। अभी x के बाद कौन आता है, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए किसका, कोफिशिएंट्स का, b1 c2 b2 c1, बीच में क्या, बीच में माइनस। अभी जैसे यहाँ पे y है तो y को हम लोग छुपा लेंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, पर किसके साथ किसका पहले, तो y के बाद क्या है, y के बाद ये दोनों हैं, तो इससे स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे c1 और इसका ऑपोजिट वाला क्या है a2, दिख रहा है यहाँ पे a2 है। फिर माइनस लगा देंगे तो c1 a2 तो हो गया। अभी यहीं से c2 a1, मतलब इसको जैसे ही हम छुपा दिए तो क्या क्या बचा, c2 a1, सॉरी ऊपर से स्टार्ट करना होता है, c1 a2 और c2 a1। किसके ऊपर से स्टार्ट करना होता है, जिसको छुपाएं उसके बाद वाला के ऊपर से स्टार्ट करना होता है, जिसको छुपाएं उसके बाद वाला के ऊपर वाले से स्टार्ट करना होता है। ऊपर वाले से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इससे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ आया। अभी c1 को छुपाएंगे क्योंकि 1 को यहाँ पे लिखे हैं तो इसका कोफिशिएंट इसको छुपा देंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है, डायरेक्ट वापस आ जाएंगे ऐसे यहाँ पे। अभी तो सबसे इसके बाद कौन है, इसका मतलब इसके बाद यही है, तो इसका ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर कौन है, a1 है, a1 इंटू b2, तो a1 b2 और फिर a2 b1, तो a2 b1 और माइनस। समझ आ गया। मैं फिर से एक बार इस चीज़ को लिख रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, एक बार रटा जाएगा, अभी कुछ खास नहीं है इसमें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 था, ठीक। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 था। सबसे पहले हम x लिखें तो इसको ऐसे छुपा दिया, जैसे ही छुपा दिए उसके बाद हम लोग सिर्फ वेरिएबल से मतलब नहीं है, जैसे ही x लिखे ना और y लिख दिए तो x वाली चीज़ को हम लोग मिटा दिए, दिमाग से छुपा दिए। और उसके बाद जितना वेरिएबल अगर दिख रहा है कहीं उसको भी हटा दीजिए, वेरिएबल हटा दीजिए, मन नहीं हटाइए, वेरिएबल को काट दीजिए। अभी शुरुआत में क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको ऐसे b1 c2 और फिर ऐसे b2 c1 आ गया, बीच में क्या माइनस, फिर से लिखते हैं, फिर y है, इस चीज़ को समझ में आ गया कैसे किए। अभी फिर से y है तो लिखते हैं हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप लोग थोड़ा सा इसको समझ दीजिए ताकि बार बार कन्फ्यूज़न का चक्कर ना रहे। तो थोड़ा सा आपको फास्ट करना है तो आप लोग फास्ट कर सकते हैं, पर स्किप मत कीजिए। तो पहले y है तो y को क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे मिटा देंगे, दिमाग में मेंटली मिटाएंगे, और जितना वेरिएबल दिख रहा है उसको भी हटा देंगे, ठीक। अभी जिसको मिटा है उसके बाद कौन है, पहले c1 है, तो यहाँ पे क्या है c1 फिर a2, तो c1 a2 लिख दिए, फिर c2 a1 लिख दिए। जैसे ही लिख दिया बीच में क्या लगा देंगे, बीच में हमेशा माइनस। फिर क्या करेंगे, फिर आगे इसको 1 छुपाएंगे तो इसको छुपा देंगे, और इधर क्या क्या था मेरे पास, a1x a2x b1y b2y ये था, और इसको छुपा दिए, इसको तो मिटा दिए हम लोग। अब क्या पसंद नहीं है हम लोगों को, मिटाने के बाद हम लोग वेरिएबल देखना नहीं चाहते, तो वेरिएबल हटाओ। तो c1 के बाद डायरेक्ट कौन आ जाता है, इसके बाद a1, तो a1 b2 माइनस a2 b1, मेरा काम हो गया, और आप लोगों को याद भी उम्मीद करता हूँ हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, x लिख देंगे पहले, b1 c2 कौन, b1 ये है, c2 कौन है, ये है,
तो B1 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, फिर माइनस B2 C1 कितना है 2, C1 कितना है -5 इक्वल्स y बाई C1 A2, C1 -5 इंटू A2 3 माइनस C2 कितना है C2 है -8 इंटू A1 कितना है 2 इक्वल्स 1 बाई A1 2 है, B2 कितना है B2 है 2 माइनस A2 कितना है 3, B1 कितना है 1। ठीक, फ्रेम में आ रहा है ये। अब इसको बस सॉल्व करना है हम लोग को। चलिए सॉल्व करते हैं। मैं ऊपर वाला चीज़ मिटा देता हूँ। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला है ये। या तो आप रट लीजिए फॉर्मूला को, रट लीजिए, या तो जो मैंने सिखाया वो याद रखिएगा पैटर्न। ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोग। मिटाओ मैं इसको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा x बाई, ये हो जाएगा -8 -10, तो हो जाएगा +10 इक्वल्स y बाई -15 माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा +8 टू 16 और इक्वल्स टू y, यहाँ पे 1 है, सॉरी 1 बाई क्या है यहाँ पे 4 और -3। आ गया समझ इतना? इस स्टेप को भी मिटा ही देता हूँ मैं थोड़ा देर बाद। x इक्वल्स टू कितना आ गया 10 - 8 मतलब 2, यहाँ पे आ गया y 16 - 15 मतलब कि 1 और 1 बाई 1 मतलब कि 1, ओनली 1। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक बार इसको इक्वलाइज कर दीजिए इससे, एक बार इसको इक्वलाइज कर दीजिए इससे। अगर इसको इक्वलाइज करेंगे, अगर x बाई 2 इक्वल टू 1 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, पहला आंसर। अगर y बाई 1 को इक्वल टू 1 करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा 1। मतलब मेरे पास दो आंसर आ गया, क्या क्या, x और y का वैल्यू आ गया। x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया। यही हम लोग का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3, जो कि है 3x - 5y इक्वल्स टू 20, 6x - 10y इक्वल्स टू 40। इसमें क्या क्या है, A1 A2 एक बार लिख लेते हैं। A1 इक्वल्स टू 3 है, B1 इक्वल्स टू -5 है, हम लोग अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। B1 इक्वल्स टू -5 है और C1 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -20, समझ पा रहे हैं? ये हो जाएगा 3x - 5y -20 इक्वल्स 0। ये हो जाएगा 6x - 10y -40 इक्वल्स 0, ये आएगा। तो यहाँ से देखिए 3 -5 और एक -20, ये होगा -20। A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 6, B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा -10 और C2 कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा -40। ठीक है, निकालते हैं A1/A2 रेशियो वगैरह, वो सब तो पता ही है। तो A1/A2 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2, मतलब इसको लिख देंगे 1/2 पहला चीज़। B1/B2 कितना आ जाएगा, B1/B2 यह आ जाएगा -5 बाई -10, माइनस माइनस तो गया, 5/10, 5 टू 10 मतलब ये भी आ गया 1/2। C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 कितना आ जाएगा, तो -20 बाई -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20/40, 20 टू 40 मतलब ये भी आ गया 1/2, मतलब तीनों इक्वल। तो इसमें कितना आ गया, एज या फिर सिंस क्या लिख देंगे, सिंस A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं बहुत सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक, तो क्या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हम लोग को निकालना है? नहीं, हम लोग को बस कब निकालना है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, तभी निकालिए भाई, नहीं तो मत निकालिए। जिसको आप लोग नोट डाउन करिए जल्दी से। ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 4, जो कि है x - 3y - 7 इक्वल्स 0, 3x - 3y - 15 इक्वल्स 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वही हिसाब बेटा, A1 A2 B1 B2 सीधे लिखते रहिए। A1 कितना है 1 है, B1 कितना है -3 है और C1 कितना है, C1 है -7। A2 कितना है, A2 है 3, B2 कितना है, B2 है -3, C2 कितना है, C2 है -15। तो जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं एक बार सबका रेशियो। तो A1/A2 आप लोगों को दिख ही रहा है 1/3 है,
b1 बाई b2 माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3/3 होगा, 3/3 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब b1 बाई b2 कितना आ जाएगा 1/1 बोल सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 बोल सकते हैं। c1/c2 कितना आ जाएगा, c1/c2 आ जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल, 7 और 15 आपस में कटेगा ही, कटेगा वटेगा है नहीं, तो लिख देंगे 7/15। मतलब ये और ये ही नॉट इक्वल आ गया, हम लोग इसको क्यों निकालें, निकाल ज़रूरत ही नहीं था। a1 बाई a2 जब नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए तो हम लोगों को आगे सॉल्व नहीं करना है, c1/c2 नहीं निकालना है। नॉट इक्वल टू आ गया तो यूनिक सोल्यूशन, अरे यार यूनिक सोल्यूशन आ गया, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यूनिक सोल्यूशन आ गया, अब निकालना पड़ेगा। चलिए इसको जल्दी से निकालिए, आप लोग पॉज करके एक बार निकाल के बताइए कितना आ रहा है, कमेंट कीजिए आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का। ये आ गया यूनिक सोल्यूशन हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सॉल्व करता हूँ मैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जल्दी से एक बार, और रिवीजन भी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या था, x बाई एक्स लिख दिए तो इसको छुपा देंगे, डायरेक्टली करते हैं अभी, उतना नहीं फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम लोग अभी। x लिख दिए x बाई, तो x को छुपा देंगे, जितना वेरिएबल है उसको इग्नोर मारेंगे, अगर इग्नोर मारेंगे तो क्या है, उसके बाद इसको छुपाएं, उसके बाद क्या है 3 है उसके ऊपर, उसके बाद ये वाला कॉलम है पर उसके ऊपर कौन है 3, तो 3 से ऐसे जाएंगे क्रॉस, कोना कोनी जाएंगे ऑब्लिकली, 3 × 5 लिख देंगे, 3 × 15, 5 नहीं 15, माइनस, अब इसके नीचे आएंगे ऐसे 3 है और इधर जाएंगे ऐसे -7, तो 3 × -7 है कि नहीं, यहाँ पे भी होगा 3 × -15, हम लोगों ने माइनस नहीं लिखा था, 3 × -15 और -3 × -7 ये हो जाएगा। फिर से 3 × ओ माई गॉड, यहाँ पे तो -3 है, -3 × -15, फिर माइनस तो लगाना है जो होता है फॉर्मूला में वो, फिर -3 × -7, मतलब यहाँ पे फिर से एक -3, ये हो जाएगा। साइन थोड़ा सा ध्यान से जब डायरेक्टली करेंगे तो इक्वल्स टू y को छुपाएं, उसके बाद कौन है ये है, तो इसका साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आएंगे, -7 × 3, फिर -15 इंटू कुछ नहीं तो 1, तो -15 × 1 इक्वल्स 1 बाई इसको छुपा दिए तो 1 × -3 1 × -3 माइनस 1 × -3 माइनस 3 × -3 3 × -3, ये आ गया। क्या आएगा इससे हम लोग को सॉल्व करके, x बाई -3 × -15, तो ये प्लस में ही रहेगा जो भी रहेगा, और 15 3 ज़ा 45 माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स y बाई -21, क्योंकि -7 × 3 है तो -21, फिर यहाँ पे भी माइनस इंटू -15 आएगा तो +15 हो जाएगा, +15 इक्वल्स 1 बाई 1 × -3 आ जाएगा -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये x बाई आ जाएगा 24, x बाई 24 इक्वल्स टू y बाई, ये हो जाएगा माइनस कितना 7 5 6, ये आ जाएगा हम लोग का 6 -6 इक्वल्स कितना आएगा 1 बाई 9 - 3 6। तो यहाँ से x को कैसे निकालेंगे, यहाँ से x को निकालेंगे इस तरह से, ये x बाई 24 इक्वल्स टू 1 बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा x बाई 24 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 24/6, मतलब 6 4 जा 24, तो x कितना आ गया, x आ गया 4। क्या ये फ्रेम में आ रहा है, x इक्वल टू 4, अरे यार नहीं आ रहा है, ये रहा फ्रेम में हम लोग का x इक्वल्स टू 4, दिख रहा है अभी x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अभी हम लोग निकालते हैं y, तो y बाई -6 इक्वल्स 1 बाई 6, तो y इक्वल्स टू -6/6, ये कैंसिल हो गया 1 बार में, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया -1, मतलब हम लोग का आंसर क्या क्या आ गया, हम लोग का आंसर आ गया x इक्वल्स 4 और y इक्वल्स -1, ये हम लोग का आंसर आ गया। इसको भी आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जो कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। कह रहा है कि a और b का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन मिलके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे देगा, है कि नहीं। जो इक्वेशन क्या क्या है, 2x + 3y = 7
और इधर है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस सी, सॉरी 3a प्लस बी माइनस 2। तो इसको हम लोग पहले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसा होता है फॉर्मेट, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। और इसको भी लिख लेंगे फॉर्मेट में, क्या लिख लेंगे, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, और इसको पूरा इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा कितना, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ऐसे ब्रैकेट में सोचिएगा और इस पूरे में प्लस है, इसको पूरा इधर लेके आया तो माइनस में आया, ऐसा सोचिए, ठीक है, कि माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। तो इस हिसाब से हम लोग का a1 a2 b1 b2 ये सब कौन कौन हो गया, तो a1 हो गया हम लोग का 2, a2 उस हिसाब से कौन हुआ, a2 हुआ ये x के साथ जो भी है कोफिशिएंट, x के साथ जो रहता है उसी को तो मतलब a1 a2 ये सब बोलते हैं ना। तो x के साथ यहाँ पे कौन है, a माइनस बी है, तो a2 कौन हो गया, a माइनस बी। b1 कौन हो जाएगा, तो b1 हो जाएगा 3 यहाँ पे, b1 इक्वल्स टू 3। b2 कौन होगा, b2 हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी। c1 कौन हो जाएगा, c1 हो जाएगा माइनस 7। c2 कौन हो जाएगा, c2 हो जाएगा माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। फ्रेम में आ रही है, फ्रेम में आ रहा है जी, बिल्कुल फ्रेम में आ रही है, सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि यहाँ पे हमको चाहिए क्या, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 बाई a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2 के। मतलब हम लोग लिख देंगे फॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन सिर्फ से वही लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे वही लिखा है, फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आना चाहिए। तो देख लेते हैं, ये a1 कितना है 2 बाई a2 कितना है a माइनस बी इक्वल्स टू b1 कितना है 3, b2 कितना है a प्लस बी इक्वल्स टू c1 कितना है माइनस 7 और c2 कितना है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से तो माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। और हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग कोई दो इक्वेशन उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे मतलब एक बार इसको और इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे। दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो मेरे पास a और b का इक्वेशन बन जाएगा। तो और फिर उस a और b का दो अननोन वाले इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि दो अननोन रहता है, दो इक्वेशन मिल जाता है तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 बाई a माइनस बी और 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2 को इक्वलाइज कर देंगे। फर्स्टली हम लोग लिख देंगे, फर्स्टली हम लोग ये करेंगे, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 7a माइनस बी। पहला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, 2 3 जा 6a प्लस 2 इंटू बी 2b और माइनस 4 इक्वल 7a माइनस 7b। सारे a वाले को एक तरफ लेके आते हैं, b वाले को सब मतलब सारे को एक ही तरफ लेके आते हैं हम लोग। कितना कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b प्लस 2b, इधर माइनस 7b इधर आएगा तो प्लस 7b और माइनस 4 तो था ही, इक्वल्स क्या 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस a प्लस 2b प्लस 7b हम लोग का हो जाएगा 9b और एक है माइनस 4 इक्वल 0। इस a को अगर हम लोग चाहें कि पॉजिटिव में रखना है, देखने में अच्छा रखने के लिए, तो हम लोग बोल देंगे थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस a माइनस 9 सॉरी प्लस a माइनस 9b और प्लस 4 इक्वल्स क्या 0। ये इक्वेशन 1 बोल दिए हम लोग, ये इक्वेशन 1 बोल दिए। कैसे सॉल्व करिए एक बार देख लीजिए फिर से कि यहाँ पे होना चाहिए, तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 होना तो है ही। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या क्या है हम लोग यहाँ पे लिख डाले हैं पहले ही, है कि नहीं। तो a1 बाई a2 तो लिख दिया हम लोग 2 बाई a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद b1 बाई b2 मतलब 3 बाई a प्लस बी, तो 3 बाई a प्लस बी लिख दिए। उसके बाद c1 बाई c2 मतलब माइनस 7 बाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास 3 इक्वेशन बचा है ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको
सॉल्व करके, इक्वलाइज करके सॉल्व करके इक्वेशन ला देंगे, जो कि ला दिए। और एक बार क्या करेंगे, एक बार इसको और इसको सॉल्व करेंगे, उससे भी एक इक्वेशन आएगा ए और बी के टर्म में। अब इस इक्वेशन को और अभी एक और जो आने वाला है इससे और इससे, उस दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकल जाने वाला है। आप लोग इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए, मैं सबको मिटा दूंगा, बस इस क्वेश्चन 1 को कहीं साइड में लिख लूंगा। ये आया हम लोग का a - 9b + 4 = 0। इसको और इसको सॉल्व करने पे अब हम लोग इसको और इस चीज़ को सॉल्व करेंगे साथ में। मैं इस चीज़ को कहीं लिख लेता हूँ साइड में यहाँ पे कि a - 9b + 4 = 0। ये इक्वेशन 1 आया हम लोग का। इसको मैं डब्बा में बंद कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और इसको। चलिए मैं इसको बाकी सबको मिटा रहा हूँ यहाँ से कि ख़त्म कर लेते हैं सब चीज़ को। तो हम लोग के पास लिखना क्या अभी कि 3/a + b = 7/3a + b - 2। अभी सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 है भाई लोग, 3/a + b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3a + b - 2 = इधर हो जाएगा 7a + b। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 9a, 3 × 3 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। ठीक है। अभी 9a माइनस सबको इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 9a - 7a + 3b - 7b और -6 तो है ही = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a - 4b - 6 = 0। आ गया इक्वेशन 2। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं उठा के वहाँ पे। एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा a, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा 2b, ये बन जाएगा 3 = 0। ये बन गया हम लोग का इक्वेशन 2, a - 2b और -3 = 0। अब इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, और उसके बाद इसमें कुछ बोला नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है ना। तो हम लोग कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं और इस दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे है हम लोग का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a - 9b हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, ये सब कहानी आप लोग लिख लीजिएगा। a - 9b + 4 = 0, a - 2b - 3 = 0। अभी देखिए यहाँ पे a और a दोनों सेम है, दोनों का कोफिशिएंट भी सेम है। एलिमिनेशन मेथड आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं जाके। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग दो सेम वेरिएबल का कोफिशिएंट को सेम करते थे। तो ये ऑलरेडी तो सेम है ना, उसके बाद दोनों का साइन चेंज करते थे, ऑपोजिट करते थे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चाहिए, अब यहाँ माइनस चाहिए तो सब जगह तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये तो माइनस बन जाएगा, पर ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस भी प्लस बन जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -9b और +2b, नीचे वाला साइन कंसिडर करते हैं, ये साइन अब गायब हो चुका है। -9b + 2b, माइनस प्लस माइनस करेंगे, 9 और 2 का माइनस करेंगे, आ जाएगा 7b। बड़ा कौन, 9b का साइन बड़ा है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस साइन, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 3 7 = 0। तो -7b = कितना आ जा रहा है -7। तो माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल, b = कितना आ जाएगा 7/7 = 1। क्या ये फ्रेम में आ रहा है? b = 1, हाँ बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है। ये b = 1 हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग लिख लेंगे b = इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि b जो है इक्वल टू कितना है 1 है। तो एक वैल्यू हम लोग को मिल चुका है b = 1। इस b = 1 का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। मैं किसको मिटाऊं बताइए? मैं इसको मिटाता हूँ, सॉल्व कर लीजिए आप लोग पहले, पॉज करके एक बार जल्दी से। हो गया? ओके। अब b का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 और 2, तो हम लोग लिखते हैं 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा a - 9b + 4 = 0। तो a - 9b का जगह में क्या लिखेंगे 1 और +4 = 0। तो हो जाएगा a - 9 + 4 = 0। तो हो जाएगा a माइनस प्लस माइनस करेंगे, 9 - 4 होगा तो कितना आ जाएगा 5। तो लिख देंगे 5। बड़ा कौन, इसका साइन बड़ा, तो माइनस = 0। तो a = कितना आ गया 5 आ गया। मतलब मेरे पास a = कितना आ गया
5, b इक्वल टू कितना आ गया 1, और यही दोनों हम लोग का क्या है आंसर। क्यों? क्योंकि बोला है विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऐसा ए और बी का कौन सा वैल्यू होगा जिसको अगर आप लोग यहाँ पे पुट कीजिएगा तो वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे देगा। तो हम लोग उल्टा अप्रोच किए, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मान लिए, सॉल्व कर दिए, तो जो भी आएगा ए का और बी का वैल्यू, वही वैल्यू ना पुट करने पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो बस खत्म, ए और बी निकल गया, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 1 हम लोग का आंसर है। तो देखते हैं 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जो कि कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्या है? दो लीनियर पेयर, ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इक्वल्स 2k प्लस 1। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 इसको लिख सकते हैं हम लोग। और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और माइनस 2k प्लस 1 इक्वल्स 0। इस पूरे को उठा के, इसमें पूरे में क्या है आगे में प्लस है, पूरे को उठा के माइनस लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 कितना है, a1 है 3, a2 कितना है, तो a2 देखिए x का कोफिशिएंट कौन है 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1। b1 कितना है, b1 है y के इधर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब b1 कितना है 1। b2 कितना है, b2 तो y का कोफिशिएंट देख लेते हैं क्या है, k माइनस 1 है, k माइनस 1। c1 कितना है, c1 है माइनस 1, c1 है माइनस 1। और c2 कितना है, c2 है उधर माइनस 2k प्लस 1, माइनस 2k प्लस 1। आ रहा फ्रेम में हर चीज़ फ्रेम में आ रहा है, सही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो बोला है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि k का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिसको इसमें पुट किया जाए, k का वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये दोनों इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं देगा। तो पहले हम लोग सोच लेते हैं कि नो सॉल्यूशन दे रहा है, उसको सॉल्व कर देंगे तो जो भी k का वैल्यू आएगा वही k का वो वैल्यू होगा जिसमें नो सॉल्यूशन देगा, है कि नहीं। तो नो सॉल्यूशन कब देता है, जब दो लाइन पैरेलल हो। और दो लाइन पैरेलल कब होता है, फॉर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बी parallel lines, that is no solution, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अगर ये हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए a1 by a2 लिखते हैं पहले। a1 by a2 कितना है हम लोग का, a1 by a2 है 3 by 2k माइनस 1 इक्वल्स b1 by b2 कितना है, तो है 1 by k माइनस 1 और इज नॉट इक्वल टू कितना है, c1 by c2 जो कि कितना है माइनस 1 by माइनस 2k प्लस 1। पर जो नॉट इक्वल टू वाला चीज़ दिख रहा है, इसको तो हम इससे इक्वलाइज कर ही नहीं सकते, इसको भी इससे इक्वलाइज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है, इक्वलाइज करके सॉल्व तो नहीं कर सकते ना। तो सॉल्व क्या कर सकते हैं, बस इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बस सॉल्व कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई k माइनस 1। करेंगे हम लोग अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब मेथड नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड नहीं, नॉर्मल वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हो जाएगा 3k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1, मतलब वही रह जाएगा 2k माइनस 1। ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो हो जाएगा 3k माइनस 2k, इस 2k को इधर लेके आए और माइनस 1 को ऐसा इधर रहने दिए और माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3। मतलब जितना वेरिएबल k वाला टर्म था उसको एक साइड लेके आए हैं, जितना कांस्टेंट वाला टर्म था उसको अदर साइड। 3k माइनस 2k कितना हो जाता है, सिर्फ k, और माइनस 1 प्लस 3 मतलब 3 माइनस 1 मतलब कितना आ गया 2, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 2। मतलब यही हम लोग का आंसर, k कितना है,
k है 2। तो ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। मतलब कुछ नहीं करना है, बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बारी बारी से इस चीज़ को सॉल्व कर देना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पॉज करके अपने से खुद से बना ले। जिस चीज़ को अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो ही इसको 1.5x के स्पीड में देखे, क्योंकि ये वाला देखना टाइम पास है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका एकदम ही नहीं हो रहा है। आप लोग ट्राई कर चुके हैं तभी देखिए, नहीं तो फिर देखने का ज़रूरत। इस पार्ट को आप लोग 2x स्पीड से पार कीजिए या थोड़ा सा आगे पार कर लीजिए। तो हो जाएगा 8x + 5y = 9 और इधर है 3x + 2y = 4। तो 8x + 5y = 9, इसमें से कोई एक चीज़ का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x = कितना आ जाएगा। तो पहले करते हैं 8x = 9 - 5y। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 9 - 5y / 8। यह आ गया x का वैल्यू। अब इस x का वैल्यू को हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, मतलब इसमें। तो दूसरा वाला इक्वेशन मेरा क्या है 3x + 2y, नाउ करके लिख देंगे, नाउ 3x + 2y = 4। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे कि 3 और x का जगह में ये पूरा क्या 9 - 5y / 8 + 2y = 4। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा कितना 9 3 ये 3 और 9 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 27। फिर 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -15y और बाई नीचे 8 जैसा है वैसा रहेगा, ये 15 है, प्लस 2y अलग से है और इक्वल टू कितना है 4। तो इस 2y के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ही आएगा। इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम चीज़ उधर जाएगा, मतलब 27 - 15y यहाँ पे रह जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। इस 8 को डिवाइड करेंगे इस 1 से तो आएगा 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16y = 4। तो अभी क्या हो जो कितना क्या करना होगा बताइए। 27 को 27 तो लिख दिए, ये y और ये भी y वाला टर्म है, दोनों लाइक टर्म है। लाइक टर्म को हम लोग प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ही करेंगे। 16y से 15y माइनस होगा तो बचेगा 1y, मतलब सिर्फ y लिख देंगे हम लोग। बीच में माइनस के बीच में प्लस, तो बड़ा ये है तो बीच में प्लस / 8 = 4। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे 27 + y को जैसा है वैसा लिख देंगे। इस 8 जो डिवाइड में है वो इक्वल टू उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 8 और 4 × 8 क्या होता है 32। इसको मैं लिख देता हूँ 32। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 32 - 27। 32 - 27 कितना होता है बताइए। तो 3 और 2 5 आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू। तो जैसा ही y इक्वल टू 5 आ गया, इस y का वैल्यू को हम लोग किस में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना था मेरे पास, x इक्वल टू था 9 - 5y / 8। अब y को पुट करेंगे x इक्वल टू 9 - 5 इंटू y की जगह में क्या लिख देंगे 5, तो लिख दिए 5 / 8। तो हो जाएगा x इक्वल टू 9 - 25 और / 8। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 25 से 9 माइनस करना है और वो भी नेगेटिव साइन लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा और यहाँ पे 8 तो रहेगा ही। 25 से 9 माइनस कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए ना कि 25 से 10 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 15। पर यहाँ पे 9 ही माइनस करना था, उतना ज़्यादा माइनस नहीं करना था, तो एक प्लस कर दीजिए, एक दे दीजिए। 15 से एक दे दीजिए, आ जाएगा 16। तो 8 × 2 = 16। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। मैंने आपको ये माइनस करने का जल्दी ट्रिक बताया कि 25 को 10 से पहले माइनस कर दीजिए। 9 माइनस करना है, 9 को आप 9 लेना है उससे, पर आप 10 ले रहे हैं तो पहले 10 ले लीजिए। 25 से 10 ले लीजिए, कितना आएगा 15 15। पर 10 ले लिए, एक्स्ट्रा एक ले लिया ना, तो एक उसको वापस दे दीजिए। 15 को एक एक्स्ट्रा वापस दे देंगे, कितना आएगा 16। तो -16 / 8 8 × 2 = 16। x इक्वल टू कितना आ गया -2। तो x इक्वल टू -2, y इक्वल सिर्फ 5। यही हम लोग का 2 आंसर। दैट्स इट। ये आ गया हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू। एक बार आप लोगों को निकालना है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लगाते हैं हम लोग इस पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अभी लगाते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले
पहले फॉर्मेट में लिख देते हैं इसको 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल 0। इसको लिख देते हैं फॉर्मेट में 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। हो गया। क्या होता है, तो x लिखते हैं एक बार, फिर y लिखते हैं एक बार, और फिर 1 लिखते हैं एक बार। जब x लिखते हैं तो इसको छुपाते हैं और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे और ऐसे, बीच में देते हैं माइनस। तो 5 इंटू माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग A1 A2 नहीं लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी कर पाएँ। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपको पहले लिखना है कि A1 इक्वल्स टू 8, B1 इक्वल्स टू 5, C1 इक्वल्स टू माइनस 9, इस तरह से पहले लिख लेना है, उसके बाद ही करना है आपको। तो 5 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 9, y छुपाएं तो उसके बाद क्या है, इधर वाला है, इसका ऊपर क्या है माइनस 9, माइनस 9 इंटू कितना हो जाएगा 3, माइनस 4 इंटू 8, माइनस 4 इंटू 8। उसके बाद इसको छुपाएं तो यहाँ आ गया 8 टू जा 16, मतलब 16 लिख देते हैं डायरेक्टली, और इधर 3 5 जा 15, 15 आ गया डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, हो जाएगा x अपॉन 5 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 20, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 टू जा 18 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 9 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 27, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 8 जा 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। तो ये तो 1 ही हो जाएगा यार। तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा बता दीजिए एक बार। x इक्वल्स टू माइनस 20 प्लस 18, माइनस प्लस करेंगे माइनस 20 माइनस 18 आएगा 2, और 2 आ जाएगा वो भी माइनस में क्योंकि 20 बड़ा है यहाँ पे, इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 27 प्लस 32, 32 माइनस 27 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 दे देंगे तो मेरा पास 5 आ जाएगा। तो ये बड़ा है तो हो जाएगा 5 आंसर, और पॉजिटिव में आंसर इक्वल्स टू कितना 1। तो यहाँ से आराम से हो जाएगा अभी कि x बाई माइनस 2 इक्वल टू 1 कर दीजिए एक बार, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2 पहला आंसर। दूसरा बार क्या कीजिए y बाई 5 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 5, ये दूसरा आंसर। x इक्वल्स टू माइनस 2 फिर से आ गया, x इक्वल्स टू माइनस 2 और y इक्वल्स टू 5 हम लोग का आंसर। ये हो गया हम लोग का आंसर विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोग इसको भी नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही हम लोग, क्योंकि जितना वर्ड प्रॉब्लम है उसको एक डेडिकेटेड वीडियो में रखेंगे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम का, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आया। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में 4-5 क्वेश्चंस है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है और जो एक्चुअली में बोर्ड में आने का उसका चांस ज़्यादा रहता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 में करते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।